हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे और हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसको मैंने आपको करवाया था, आपको करने के लिए बाकी क्वेश्चंस दिए हुए थे। मोनिका ने एक क्वेरी डाली थी कि सेकंड क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। मुस्कान के लिए भी बेटा ध्यान दीजिए, एमडीडी फॉलो ना करें, समझने की कोशिश करो बेटा, आप समझेंगे वही आपके काम आएगा एग्जामिनेशन हॉल में, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्य का क्या मतलब है? शून्य का मतलब है x का वो मान, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज जीरो। x का वो मान जिसके लिए क्या हो, फॉर विच, जिसके लिए px बराबर है जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा सा ना यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले इसमें इस समीकरण को ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो वाले से तुलना करना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यह एक मानक द्विघाती समीकरण है। इसमें a ये है, b यह है, c यह है, इसके साथ तुलना करनी है और देखना है हमारे पास a कितना है। आप देखेंगे कि a अगर हम इस वाले के साथ तुलना करें ना इसके साथ, तो a कितना है 4, b कितना है -4 और c कितना है 1। ये चीज़ नोट कर ले, मैंने देखा है कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने क्या करना है बेटा कि a और c का गुणनफल निकालना है और b लिखना है। तो b कितना है आपके पास -4, जिसको मैं क्या बोलता हूँ s और p, तो ये 1। s कितना है इसमें सम -4 और p कितना है इसमें प्रोडक्ट, वो कितने के बराबर है, ये और ये ना, तो 4। अब 4 के आपने दो गुणनखंड निकालने हैं, जिनको गुणा करें तो जमा के 4 आए और जोड़ें तो माइनस के 4 आए। तो आपको पता ही है, दो माइनस वाली संख्याओं को गुणा करेंगे आप तो ही प्लस होता है, तो इसलिए ये -2 गुणा -2, तो यहाँ -2 और -2 आ जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ भरूंगा मैं, तो आपके पास ये कितना हो गया 4s² -2s जमा 1 बराबर 0। अब पहले बारे में देखो आप क्या कॉमन आ रहा है 2s, अंदर क्या बच गया 2s -1 और यह माइनस साइन कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 2s -1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देना है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है, कौन सा वाला माइनस है, ये वाला माइनस जो ये कॉमन लिया है, इस वजह से ये प्लस जो होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये चीज़ कॉमन है 2s -1, तो 2s -1 एक हो गया और दूसरा 2s -1 एक और हो गया, दोनों इक्वल टू 0। उसके बाद मैंने आपको एक लाइन बोली थी बेटा कि दो चीज़ों का गुणनफल कब 0 होता है, जब अब मैं इसको हटा रहा हूँ, नई जगह नहीं रही है इसलिए, तो ये हमारे पास आया है 2s -1 और दूसरा आया है 2s और आया है 2s -1 इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था आपको कि बेटा दो चीज़ों का गुणनफल कब शून्य होता है, जब इंडिविजुअली, जब एक एक करके इनमें से कोई दो में से एक 0। जैसे मैं आपको बोलूं कि 800 को मैं कितने से गुणा करूं कि उत्तर 0 आए, आप बोलेंगे 0 से, ठीक। तो मतलब दो संख्याओं में एक संख्या अगर 0 होगी तभी गुणनफल 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि विच इम्प्लाई या तो 2s -1 ये वाला 0 है, ये दूसरा 2s -1 0 है, तो दोनों ही, क्योंकि एक ही इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ये एक चला जाएगा परे और s आ गया आपके पास 1/2। तो गुणनखंड क्या हुए, क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके गुणनखंड क्या होंगे 2 होंगे और वो 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न में आई थिंक शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, तो थोड़ा सा भी मैं पेंडिंग इसको छोड़ रहा हूँ इधर, ठीक है। इसके बाद ये कर लेते हैं जांच, कितना आया चलो कर लेते हैं ना। s अधूरा क्यों रखना, s इक्वल टू 1/2 और 1/2। तो मान लेते हैं पहला जो गुणनखंड है एक वो अल्फा है और दूसरे जो बीटा है ये भी 1/2 है।
तो मूलों का योग जो मैंने ये छोटा एस था, ये बड़ा एस लिया मैंने, तो ये मूलों का योगफल कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 जमा 1/2 ये कितने के बराबर आया 1। और प्रोडक्ट पी अल्फा बीटा वो 1/2 गुणा 1/2 ये कितने के बराबर आया 1/4। अगर आप इस एक को देखेंगे तो ये हमेशा -b/a माइनस ऑफ -4/a 4 के बराबर होगा, मतलब ये -b/a के बराबर है। ये लाइन आपको समझ नहीं आएगी कि ये मैंने क्या किया, और ये c/a, तो इस लाइन का थोड़ा ध्यान देते हैं क्या करना क्या है। एक को मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ बी कितना है -4/a 4 में, और p कितना लिख रहा हूँ, दोनों गुणनफल 1/4 है, c का मान तो एक ही है और a इसमें 4 है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आती है। ठीक है, तो ये पूरी सत्यता के साथ करने हैं क्वेश्चन, है ना। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो वैसे मैंने और रखा था, ये है टॉपिक, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड, चलो हिंदी में करते हैं पहले, हिंदी में अगर है तो किसी बहुपद के शुल्कों और गुणांकों में संबंध। अब मान लेते हैं पास कोई समीकरण है, ठीक है, कोई समीकरण है हमारे पास, तो उसके शून्यकों का और उसके जो गुणांक हैं उसके बीच में क्या संबंध होता है, इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समीकरण है ax² + bx + c = 0, तो गुणांक क्या होते हैं बेटा, जो चर पदों के साथ गुणा की जाती है, a b c, गुणांक क्या है इसमें a b c। मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल के, इस बहुपद के जो जीरोज हैं, जो शून्यक हैं, वो अल्फा और बीटा है। ठीक, अल्फा बीटा नाम लिया हमने ऐसे ही ना, जैसे हम उत्तर निकाल रहे थे, पीछे भी उत्तर आ रहा था 2,1 वो लिए है ना, तो सम किसके बराबर होगा अल्फा जमा बीटा, और प्रोडक्ट किसके बराबर होगा अल्फा बीटा। भी योग, मूलों का योग क्या होगा, अगर ये दो मूल हैं तो इन दोनों का जोड़, और गुणनफल इन दोनों का गुणनफल। इसका, इन मूलों के योगफल का और गुणांकों के बीच एक संबंध होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, वो संबंध है योगफल हमेशा -b/a के बराबर होता है, और यह c/a के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ठीक है, ये किस चीज़ के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इसको तो आपने अपनी कॉपी में सुंदर जैसे लिखना है। एक चीज़ और, अगर हमारे पास कोई समीकरण है ax² + bx + c = 0 मान लेते हैं, और अल्फा बीटा इसके दो गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ax² + bx + c ये किस चीज़ के बराबर होगा, दोनों जो शून्यक हैं इसके जब हमने गुणनखंड बनाने होते हैं उसके गुणनफलों के बराबर। ये लाइन थोड़ी सी नोमी याद करने वाली बात है, ये हमेशा x - अल्फा × x - बीटा के बराबर होता है, के हम ले लेते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ जो समानुपात है उसके लिए, तो ये आ जाएगा आपके पास k x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा। ठीक, ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन, है ना। ये बताती है, ये जो मैंने लिखा है समीकरण अभी, बहुत इम्पोर्टेंट समीकरण है इस सेंस में कि यदि हमारे पास शून्यक दिए हों तो उनका इस्तेमाल करके समीकरण कैसे बनाना। ठीक, ध्यान से सुनेंगे बात को। यदि ax² + bx + c के दो शून्यक अल्फा बीटा हों तो उनका योग होगा अल्फा जमा बीटा, उनका गुणनफल होगा अल्फा बीटा। तो k x - अल्फा गुणा x - बीटा, x - अल्फा गुणा x - बीटा, इसको लिख सकते हैं k x² माइनस अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। यह एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास एक संबंध आया है। कैसे,
अगर देखना इसका कैसे मैं इस्तेमाल करूँगा, यदि मुझे ये बोला हो कि कोई एक समीकरण है उसके दो जो मूलों का योगफल है वो 2 है और गुणनफल 4 है, तो वो समीकरण क्या होगा, सीधे इस वाले इसमें भरूंगा मैं। तो सभी क्या आ जाएगा कि ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल कितना दिया है 2x जमा गुणनफल कितना दिया है 4 और ये बराबर है 0। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है बेटा आपने, है ना, ये जो संबंध मैंने लिखा है। एक बार फिर से मैं ये बोलूँगा कि यदि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के अल्फा कोमा बीटा दो शून्यक हों तो हम ax² प्लस bx प्लस सी को के ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। 2.1 एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला भाग आई थिंक ये दिया है कि मूलों का योगफल 1/4 है और गुणनफल जो है वो कोई एक माइनस उसमें दिया हुआ ना, मैंने ऐसे ले रहा हूँ। मूलों का योगफल देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन कर लेता हूँ 1/4 और -1। क्वेश्चन दिया है कि उस समीकरण को बनाइए जिसके मूलों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 हो। तो आप बोलेंगे कि हम जानते हैं वी नो दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में बोल रहा हूँ पहले, वी नो दैट फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा कॉमा बीटा आर दी zeros of the polynomial then we can write ax² plus bx plus c is equal to k bracket start x² minus alpha plus beta x plus अल्फा बीटा। हिंदी में हम जानते हैं कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी बहुपद के शून्यक हों तब ax² प्लस bx प्लस c इस चीज़ के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिकॉज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/4 के, अल्फा बीटा किसके बराबर है -1 के, तो इसमें भरने पर अभीष्ट समीकरण क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी के ब्रैकेट स्टार्ट x² माइनस 1/4x -1 इक्वल टू 0 और ये कितने के बराबर आ गया 4x², मैंने लघुत्तम लिया है 4 और कुछ नहीं किया, x -1 बराबर 0। यह एक अभीष्ट समीकरण है। तो जिस तरीके से मैंने ये प्रश्न किया है आपने बेटा एक बार सबके लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं 5-6 उनके लिए ना, बाकी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है बेटा। और आपको सही अर्थों में बताऊँ मैं, ये आपको देगा 2.5 मार्क्स और ये भी 2.5 मार्क्स, इसके इस तरह से आते हैं क्वेश्चन, है ना, ठीक है, ओके बाय। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखा है कि पता नहीं आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देखना भी आता है कि देखना नहीं आता है, एक छोटा सा वीडियो बना के भेजूंगा मैं कि यूट्यूब से आप वीडियो देख के कैसे, है ना, ठीक है, ओके बाय।